गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ। रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु। रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Gurudev Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivrajaka Kacharya Stotra Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON PVT Founder Srila Prabhupada ki jai ISKCON Guru Vrind ki jai Shri Guru Parampara ki jai Ramayan Maharani ki jai Sitaram Lakshan Bhakt Hanuman ki jai Ananta Kodi Vaishnav Vrind ki Nitai Gopramanand Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakhya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Shri Guru Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasad Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं आज फिर रामायण की चर्चा में। और गए सप्ताह हम लोग चर्चा किए थे कि शिव जी के प्रेम का परीक्षा लिया गया और साथ साथ में कैसे फिर शिव जी को प्रयास किया गया कि उनको कन्विंस किया जाए, सहमति किया जाए उनको कि वो पार्वती माता से विवाह करें। और भगवान श्री रामचंद्र जी फिर उनको आदेश देते हैं और शिव जी कहते हैं कि इस आदेश को मैं काट नहीं सकता है, क्योंकि गुरु और स्वामी प्रभु का जो आदेश है, माता पिता का जो आदेश है, उसको काटा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से फिर शिव जी का विवाह होता है। ये कथा सभी लोग जानते हैं। शिव जी जब विवाह के लिए गए तो उनके साथ में सब देवी देवता गए। तो भगवान कहते हैं देवी देवताओं को कि शिव जी का तो ऐसा ही बहुत सन्यासी जैसा स्वरूप है, तो बोला कि तुम लोग उसके साथ में मत चलो, तुम लोग अलग झुंड में चलो। तो शिव जी मुस्कुराए कि भगवान हमारे साथ में ऐसे लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने साथ में सब प्रेत आदि जो भी कुछ थे, सब लोग जानते हैं, ये कथा रेडियो में भी आता है ना, किसी ने भजन भी गाया कि शिव जी का विवाह जब हुआ तो ऐसे एक आँख वाले, तीन पैर वाले, ये सब जो आत्मा थे सब शिव जी के साथ में हो गए बारात में। और बताया गया ये बारात को देखते हुए जो गिरिजा की माता थी, जो हिमालय की पत्नी थी, पार्वती की माता जो थी, मैना देवी, वो देखकर बहुत दुखी हो गई। अपन लड़की को देखती है, वो बाराती लोग के देखती है, दूल्हा के देखती है, बोलता है आप इतना, भगवान आपको इतना सुंदर बनाया है और इतना सुंदर कन्या के लिए मेरे पागल लड़का कहाँ चुन दिया है। शिव जी एकदम आचार्य लोग कहते हैं कि जो भगवान के भक्ति में लीन होता है वो पागल की समान ही हो जाता है। क्यों पागल की समान हो जाता है? क्योंकि वो भगवान में लीन है, उसको संसार का कुछ व्यापता नहीं है, मोह माया उसको व्यापता नहीं है। उनके मन में नरसिंह मेहता जी बहुत सुंदर प्रार्थना लिखे हैं, बोले वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जान रे। और बताया जो वैष्णव होता है उनके मन में ना काम है, ना वासना है, ना संसार की कोई इच्छा है। तो शिव जी तो महान वैष्णव है, लेकिन बाहर रूप से कभी कभी भक्तों को भी देखकर समाज सोचता है, समाज सोचता है कि ये सब नालायक है, केवल दान मांग मांग के खाते हैं। वे भगवान में लीन होते हैं तो संसार का कार्य उनको भाता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगा, मजा ही ना पकड़े। वो तो केवल यही चाहते हैं, ये न प्रकार किसी न किसी प्रकार से केवल ये आत्मा जब तक ये शरीर को छोड़े नहीं, ये शरीर से जुड़ा रहे और ये शरीर को केवल मैं उपयोग कर लूं भगवान की सेवा में। आज मैं एक प्रवचन सुन रहा था तो एक संत कहते हैं, बोले 3 प्रकार के फल होते हैं। एक फल कच्चा होता है, दूसरा फल पका हुआ होता है और तीसरा फल सड़ा गड़ा होता है। अब तीनों में से आपके घर पे कोई मेहमान आए, कैसा फल आप देंगे? जो पका फल है ना, जो पका फल है वो देंगे मेहमान को। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, 3 अवस्था है। एक कच्चा अवस्था है। कच्चा अवस्था कौन अवस्था है? 5 साल से नीचे का अवस्था, एक कच्चा अवस्था है। 5 साल से पहले बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि 5 साल से पहले अगर बच्चा कोई गलती भी करता है तो वास्तविकता में बहुत कर्म नहीं लगता उसको। 5 साल के बाद में सयाना होने लगता है, तो ये सही समय होता है, ये पका फल है। और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा मतलब 55, 60, 70 का हो जाए, तब तो सड़ा गला है। एक व्यक्ति, एक संत ऐसे
प्रचार कर रहा था तो वो माला जप कर रहा था। तो एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, ये कोई उम्र है बच्चा तेरे को ये करने का? अभी ये उम्र नहीं है माला जपने का। तो जवान संत था, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से माला निकाल के और बूढ़े बाबा जी को दे दिया। बोले ले तो तू जप कर। वो तो बेचारा माला पकड़ने का कोशिश करता है, हाथ कांप रहा है, माला गिर जाता है? तो संत कहते हैं ये सड़ा गला जीवन भगवान को क्या दोगे? सही समय है जब ये शरीर में शक्ति है। इसका मतलब नहीं कि जो बूढ़े लोग हैं वो भक्ति ना करें, लेकिन कहने का मतलब है जो जवान लोग हैं उनके लिए ये प्रेरणा होना चाहिए। जो अभी 50, 55, 60 का नहीं हुआ है उसको ये प्रेरणा होना चाहिए कि भगवान के भक्ति में आत्मसमर्पित कर दो, अपने आप को भगवान की सेवा में लीन कर दो। भगवान की सेवा में लीन करने के लिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मालूम है क्या बोलते हैं? तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले भगवान की सेवा में लीन हो जाने का मतलब होता है भगवान के सेवा में इतना काम करो, इतना अपने शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित करो कि जब रात्रि को सोने जाओ एक क्षण भी न लगे। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधो घड़ी में जैसे पुनियाद हो जाता है, एक घड़ी भी नहीं लगना चाहिए, आपको नींद लग जाना चाहिए। उस दिन हमारे घर पे जन्म प्रभु के साथ में कोई बैठा था, तो वो बोल रहा था वो रात को नींद नहीं लगता है, वो आँख खुल जाता है, फिर ये होता है वो होता है। गुरुदेव कहते हैं कि सेवा में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि एक क्षण नहीं लगे, नाक बज जाना चाहिए, और सुबह बिना अलार्म क्लॉक के सूर्य उदय से 2 घंटा पहले आँख खुल जाना चाहिए, क्योंकि आप ये ध्यान करके सोते हैं कि भगवान की सेवा बिहान फिर करना है। इसको कहते हैं समाधि। समाधि मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ ओढ़ के आप लोग कहीं जाके पर्वत में, जंगल में, कहीं पहाड़ में बैठ जाओगे और केवल भगवान के याद करोगे, सब भगवान सब दिखाएंगे, हम लोग को चक्कर चढ़ जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हम लोग भाग पड़ेंगे वहाँ से। भूख लगेगा, पनीर का महक जाएगा, पहाड़ से उतर आओगे। तो बोला कि मैना देवी से सोचती है कि इतना सुंदर कन्या है हमारी और भगवान कैसा। बोले नारद जी कभी कोई भलाई नहीं किया, सबके बजाय दिया है। मेरी बेटी को भी बजाय दिया है कि उसके माइंड में ब्रेन वॉश कर दिया है कि शिव जी से विवाह होगा। तो एनीवे फिर शिव जी का विवाह हुआ। तो पार्वती कहती है अपने माता से अस विचारी सोच ही मति माता, सोना तरही जो रचई विदाता। अपने माता को कहती है कि जो भी कुछ विधाता ने रचा है। विधाता ने क्या रचा है? विधाता का रचना क्या है? विधाता इसे नहीं रचा है कि तेरे जीवन में क्या होगा। विधाता ने कर्म का नियम बना दिया है, अब जैसी करनी वैसी भरनी। माता पार्वती कहती है अपनी माता से कि देखो विधाता को दोग मत दो या किसी को अनाप शनाप मत कहो, क्योंकि जो भाग्य है वो हमारा ही बनाया हुआ है और उसके निमित्त हमें वही प्राप्त होगा जो हमारे भाग्य में है। इसीलिए भागवत पुराण क्या कहता है? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो तल्लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यदा। तल्लभ्यते भ्रमताम। भ्रमताम मतलब हम लोग चक्कर काटे, 84 लाख योनि में हम लोग चक्कर काटते। तल्लभ्यते भ्रमताम उपरी, ब्रह्म लोक तक जाएंगे, अधा नीचे लोक तक जाएंगे। बोला क्या होगा? तल्लभ्यते सुखवाद दुखवाद अन्यथा सुखम। बोले जैसे हम लोग के जीवन में कोई व्यक्ति पूजा करता है या जल चढ़ाता है कि भगवान मेरे को दुख दे दो, लेकिन दुख आता है कि नहीं? तल्लभ्यते दुखवाद, जैसे हमारे जीवन में दुख आता है उसी प्रकार सुखवद अन्यथा, जैसे दुख भी आता है वैसे सुख भी हमारे कर्म अनुसार आएगा। समझ गया?
ये भ्रम है, ये इल्यूजन है कि ये सोचना कि अरे अमुक व्यक्ति तो कुछ पालन नहीं करता, इतना धनवान है, भगवान उसको इतना धन संपत्ति दिया है और मैं भक्त हूं, मैं दरिद्र हूं। ये उस व्यक्ति का अभी का बिल्कुल कमाई नहीं है, ये तो पूर्व जन्म के पुण्य है जिसके फल स्वरूप आज सब धन संपत्ति ऐश्वर्य जो है वो प्राप्त है। और भगवान क्यों धन संपत्ति ऐश्वर्य दिए हैं? कि तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करना पड़े, भगवान के भक्ति का प्रायोरिटी रखो। और जो दरिद्र है, भगवान जानते हैं जहां धन संपत्ति मिलेगा तहां नशा पानी मुड़ से ऊपर हो जाएगा। साधु संत का भी ऐसा होता है, साधु संतों को भी ऐसा होता है। अगर 10 चेला हो जाए पैर पखारने के लिए, साधु भक्ति उक्ति भूल जाता है, फिर तो चेला चापर लेके चलने लगता है। जहां 10 माला पहन लिया, साधु बोले सबको 1 मिलता है, मेरे को 10 मिला, मतलब मैं तो 10 गुना आ गया। तो ये मोह माया सब व्याप जाएगा। तो पार्वती कहती है कि जो विधाता का रचना है वो नहीं। भागवत कहता है यही बात कि तल्लभ्यते यद भ्रमताम उपरियदा, ये हम लोग 84 लाख योनि भ्रमेंगे और जो सुख और दुख है वो विधाता जैसे कर्म के नियम बनाया है वैसे आएगा, उसको मिटा नहीं पाओगे। भला कि जब ये चर्चा हिमाचल सुना कि ये सब जो स्त्रियां हैं बारात दे के ये सब बात कर रही हैं, मैना देवी पार्वती देवी को पकड़ के रो रही है कि क्या तेरा तकदीर फूट गया है ना, कौन से श्राप के फल मिले लगा है कि ऐसा लड़का के साथ में तुम्हारा विवाह हो रहा है। तो हिमाचल नारद मुनि और सप्तऋषि के साथ में आते हैं और फिर से मैना देवी को, जो उमा देवी का चरित्र है, सती देह उनका, तपस्या की वो शिव जी का इटर्नल कॉन्सेप्ट है, वो समझाते हैं। तब मैना देवी मतलब राजी खुशी से अपनी बेटी का विवाह कराते हैं, कन्यादान करते हैं। तो विवाह सब होता है। विवाह के बाद में जैसे बारात जाता है वैसे शिव जी का बारात गया, पार्वती माता को कैलाश तक पहुंचाया गया और फिर बताया गया है आगे कहते हैं शंभु चरित सुनी सरस सुभाव भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि यज्ञवल्क को ये कथा बता रहे ना, तो ये शिव जी की कथा बताया, शिव जी गुण बताया, पार्वती का गुण बताया। तो यज्ञवल्क क्या कहते हैं? यज्ञवल्क कहते हैं अहो धन्य तव जमु मुनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही से सपने हूं न सुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहते हैं, यज्ञवल्क कहते हैं भरद्वाज मुनि से कि मैं तुम्हारा जो रहस्य है, जो सीक्रेट है राम भक्ति का, वो मैं जान गया। देखो कितना बुद्धिमान है यज्ञवल्क। बोले तुम्हारा राम भक्ति के जो रहस्य है, सीक्रेट ऑफ डिवोशनल सर्विस जो है, वो मैं जान गया हूं। बोले कैसे जान गया हूं, क्या सीक्रेट है? Those who love not Shiva's lotus feet cannot even dream of pleasing राम। बोले जो शिव जी के कमल चरण का रति ना करे, बोले वो राम उनके स्वप्न में भी वो व्यक्ति ना पावे। Who is so faithful to the Lord of Raghus as Shiva? बोले शिव जी से कौन ऐसा है जो शिव जी से ज्यादा प्रिय है रघुनाथ के? हैं? शिव जी के 11वां रूप कौन है? हनुमान जी। तो ये बात सही है कि नहीं? ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिव जी से प्रिय कौन है। भागवतम में शिव जी के बारे में क्या बताया गया? वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे निम्न गानम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा महान है। देवा नाम अच्युतो यथा, पूजनीय लोगों में अच्युता परम पूजनीय कृष्ण है, वैसे ही वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में शंभु
सबसे महान है, और पुराना नाम इदम तथा, बोले सब ग्रंथों में ये भागवत पुराण जो है ये सबसे महान है। शिव जी से महान भक्त कोई नहीं है, भागवत से पुराण ग्रंथ कोई नहीं है। पूजनीय लोगों में केशव से ज्यादा, अच्युत से ज्यादा कोई पूजनीय हो ही नहीं सकता है, और नदियों में गंगा सबसे महान है। तो यज्ञवल्क्य बोलते हैं कि मैं तुम्हारा रहस्य जान गया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ डिवोशनल सर्विस। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। बोले राम भक्ति के रहस्य है कि वैष्णव जनों के प्रीति और सेवा और प्रसन्नता। यू मस्ट बी एबल टू प्लीज द डिवोटीज। भक्तों को प्रसन्न नहीं कर पाए, शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पाए, यहां पर शिव जी क्या करते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों को संबोधन करते हैं। जैसे बाइबल में बताया गया ना, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि मैं परमपिता का पुत्र हूं और केवल मेरे माध्यम से परमपिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसका मतलब केवल ये नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति के माध्यम से, मतलब जो भी भगवान का बंदा है, जो भी भगवान का संतान है, जो भी प्योर डिवोटी है, उसके माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति आपको भगवान दे सकता है। जो भक्त है वो भगवान आपको दे सकता है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे। बोले वैष्णव के ये शक्ति है, तुम्हारा शक्ति आचे, तुम्हारे पास ये शक्ति है। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली। बोले हम तो कंगाल है, हमारा के भगवान तो है नहीं, तो अपन भाग्य कैसे उदय करो। कृष्ण कृष्ण बोली, भगवान के नाम बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदमी बोले व्यक्ति पगलाई गए का, एक के नाम रटे रहे। अरे बताया गया है कि यही रकम से अपन भाग्य से को उदय करे, और कोई रास्ता नहीं भाग्य उदय करे के। कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। बोले गुरु के, साधु संत के या वैष्णव लोगों के कैसे फॉलो करे पड़ी। भक्ति विनोद ठाकुर बोले, अमी तुम्हारा कुकुर। कुकुर कौन सी बोला जाए, हैं? कुत्ता के खूबी क्या है, हैं? कौन कौन लोग कुत्ता पाली से अपन घरे, कभी भी पाला है? कोई बुरा बात नहीं, अगर आप कुत्ता पाले तो एक अच्छा बात आप सकता बताए। कुत्ता के खूबी क्या है? जी हाँ, अच्छा तो पल गया। पालने के बाद में क्या होता है? नंबर 1 पालतू कुत्ता के पट्टा होता है ना, लाइसेंस बनना पड़ता है। जो भगवान का पालतू कुत्ता है, जो गुरु का पालतू कुत्ता है ना, उसके गले में ये पट्टा होता है। ये हमारा डॉग कोला है। लेकिन पालतू कुत्ता का क्या गुण है? सबसे अच्छा गुण है वफादार। वफादारी कैसे दिखता है? कभी छोड़ के जाए नहीं, और अपन मालिक के चीज की रक्षा करता है। सब राइट आंसर, आप लोग रोग नहीं बोला है। लेकिन हम लोग भक्ति में ई स्टेज पे नहीं पहुंचा है। ई स्टेज पे पहुंचे के है, कुत्ता के मालिक लात मार के खेत दे, कौन सी हो, कुत्ता वापस आ जाए, कुत्ता वापस आ जाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले हम लोग के गुरु के, साधु लोग के, वैष्णव लोग के, मतलब कुत्ता मतलब कि 4 गोड़ वाला कुत्ता नहीं बन जाए के है, मतलब द लॉयल्टी है। अगर आप जानता है कि वैष्णव लोग के कृपा से, साधु संत समागम में ही राम मिले हैं, तो साधु संत अगर धुतकार भी दे तो हम लोग वेट नहीं करो कि अभी हमें साधु बुलाई तब हम जाएगा। अगर तुम राम मांगता है तो शर्म त्याग दो, पूछ हिलाते आ जाओ फिर से। ई दाम भरे पड़ी
भगवान के भक्ति के, ई दाम भरे पड़ी भगवान के भक्ति के, तब भगवान पवित्र भक्ति दई। ऐसे नहीं भगवान के पवित्र भक्ति मिल जाए। थोड़ा घंटी बजा देख, थोड़ा माथा टेक देख, इसके मतलब नहीं भगवान के भक्ति मिल जाएगी है, उससे पुण्य उदय होई, लेकिन भगवान नहीं मिली अभी भी। यू बिकम मोर फेवरेबली, थोड़ा और कमाई हो गए, थोड़ा और फ्यूल भर लिया है, लेकिन उसके मतलब नहीं है कि उड़ान सको भर ले। तो बोले कि परम वैष्णव यथा संभव। तो बोले वैष्णव कैसन रहे, कहा है शिव जी के, कहा यहां बोले हैं राम कि शिव जी के जो द्रोह करी उसके स्वप्न में भी हम नहीं आएगा, जो शिव जी के चरण नहीं ले हम उसके स्वप्न भी नहीं आएगा। आदमी सनातनी खाली सोच ले कि शिव जी एज इन पर्सन। तुलसीदास जी बोले हैं शिव जी के गुण क्या है, लव फॉर द शिवस फीट इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ अ डिवोटी ऑफ राम हु इज सो फेथफुल टू लॉर्ड ऑफ द रघुस ए शिवा। शिव जी से प्रिय कोई और नहीं है, कहा ही नहीं है। Who renounced a sinless wife like सती। बोले सती के कोई दोष नहीं रहा, कोई पाप नहीं करिस रहा सती, खाली राम के परीक्षा ले लिस रहा और शिवजी उसके कारण से उसके त्याग दिस रहा। कौन डिवोटी सा कैसे करे? बोले एंड डेमोन्स्ट्रेटेड आइडियल डिवोशन टू राम सिम सम को रघुपति भ्रताधरी बिनु अंग तजी सती असी नारी पानु करी रघुपति भगति दिखाई। कोई बोले तुम लोग के भक्ति दिखाए काम का, कहां झोली ढार के तुम लोग घूमता है, भक्ति यहां हृदय में। तुलसीदास जी यहां बोले हैं, कहा है शिव जी पूजनीय है, कहा है शिव जी के इतना मानता है। बोले वो डेमोन्स्ट्रेट करी से आइडियल डिवोशन, डेमोन्स्ट्रेट करे पड़ी। डेमोन्स्ट्रेट मतलब जैसे स्कूल में लड़कन पढ़े जाए, साइंस लैब में टीचर डेमोन्स्ट्रेट करे। डेमोन्स्ट्रेशन के मतलब है टीचर स्टेप्स फॉलो करके दिखाए है। तबे से प्रभुपाद जी के 16 माला करे की जरूरत नहीं रहा, लेकिन प्रभुपाद जी 16 माला करत रहा। डेमोन्स्ट्रेट करे पड़ी, डेमोन्स्ट्रेट करे पड़ी। तबे से हम लोग के ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में विधि है कि पहले गुरु 6 महीना 1 साल आपके डेमोन्स्ट्रेशन मांगे देखे साधना के कि तुम दीक्षा लेवे में सीरियस है कि नहीं सीरियस है। और जब हरिनाम दीक्षा ले लिया है तो गुरु मांगे देखे कि तुम ब्राह्मण दीक्षा गायत्री मंत्र लेवे के वास्ते सीरियस है कि नहीं सीरियस है। और फिर गायत्री मंत्र जब ले लिया है तो गुरु मांगे देखे कि तुम सच्चे के भगवान के नाम, भगवान में शरणागत है कि तुम में वरी है कि हमारा नाम नहीं, तुम सेवा नहीं करेगा। बहुत कड़ा बात है, बहुत कड़ा बात है। हम लोग भगवान के वास्ते आया है कि एक आदमी के नौकरी करो। हमारे काका जी का आप नौकरी करोगे, एक काम का 2 तलब दोगे? नहीं देंगे। जब भक्ति में सेवा करना है तो आप चुन लो क्या तलब चाहते हो, ये संसार के मान सम्मान यश चाहते हो कि भगवान के प्रेम चाहते हो। एक मिलेगा, एक बार ले लो, एक बार ले लो, चाहे संसार में ले लो या तो फिर कभी कभी लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं तो काम पे क्या करते हैं, वो $5-5 रखते हैं साल भर। बोले क्रिसमस के टाइम लेगा, क्योंकि जाने क्रिसमस के टाइम तो कंगाल रहेगा, तो थोड़ा सेविंग्स कर लो। तो ऐसे हम लोग के भक्ति के सेविंग्स करे पड़ी। भक्ति के सेविंग घड़ा बढ़ते बढ़ते गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। मैं ये पढ़ा, मैं तो सोचा कि आपको बोलेंगे क्या, बाप रे बाप इतना। और तुलसीदास क्या बोले, सब लोग बोले रामायण गाओ, सबको सोचे रामायण गाओ। तुलसीदास जी सब मिठा 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 मिठा, एक एक तो जबरदस्त इंजेक्शन, बड़ा बड़ा इंजेक्शन भरल है बीच बीच में। और बोले
डेमोन्स्ट्रेटेड आइडियल डिवोशन, तो ये भक्ति करना पड़ेगा आपको। सुबह जागना पड़ेगा, माला जप करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करना पड़ेगा, ऑफरिंग करना पड़ेगा, प्रसाद खाना पड़ेगा, भक्तों का सेवा करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम सर्व स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। नहीं करोगे, मैं नौकरी पर जाऊंगा, मेरा बाप थोड़ा जाके तलब ले लेगा, है? अपना अपना करना पड़ेगा। ये यज्ञवाल का कहते हैं ये सीक्रेट मैं जान गया हूं। शिव जी कैसे महान हो गए? क्योंकि वो रिनाउंस्ड है, और दूसरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, साधना करते हैं। बाय हिज प्लेज ऑफ अनस्वेविंग फाइडलिटी, फाइडलिटी मतलब अटूट लॉयल्टी। ये कुत्ते का लॉयल्टी जो है, मालिक अगर लात मारे, कुत्ता फिर आके मालिक के पैर चाटे, है? अगर मालिक के काट ले कुत्ता, फिर आए के तब उसके क्या बोला जी? उसके पागल कुत्ता बोला जी। पागल कुत्ता कोई घरे नहीं रखे, फिर उसको ले जाके कहीं जंगल में छोड़ दो, या तो उसके दाग दो। यही बोले जानबूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाई और थाना पाई। ये हम लोग 84 लाख योनि में इसे चक्कर काटेगा, फिर निकर नहीं पाइयो। एक दफे 84 लाख योनि में गिर जाइयो, उसके कोई गिनती नहीं है कि कब फिर मनुष्य बनियो। ग्रंथ बोले कि अगर कोई गौ का मांस खाई से, तो बोले गौ के शरीर में जितना रोआ है उतना जन्म तक नरक में पड़ा रही हो। आजकल तो नहीं बोले मैकडोनल्ड से, बोले आजकल तो हिंदुस्तानी भी बोले लगा यही बात। अब मॉडर्न थिंकिंग ऐसे हो गई, ये भी मां से वो भी मां से, कौन सी फर्क है? कौन सी फर्क है? हम लोग फिजी में तो नहीं देखा है, लेकिन कोई कोई वैसा देश लोग है जहां पर माता लोग गर्भपात करे, आदमी वो भी खाए, हो ऐसे कोई जात लोगन है। आई डोंट नो, आप लोग को भी देखा नहीं है, एक हरे कृष्णा टीवी है, उसमें दिखावे है, उसमें एक वीडियो बनाई सर प्रभुपाद के डिसाइपल्स लोगों ने, उसमें दिखा है जापान में एक जगह रेस्टोरेंट में तुम जाओ तो वो लोग बंदर के बच्चा तुम्हें ला के टेबल पे सर्व करी, फिर आदमी लोग क्या करे, बंदर के मूड में ऐसे हामा रकम चीज से मार मार के, जिंदा बंदर के ऐसे मार मार के मूड फोड़ दे, खोपड़ी फोड़ दे, उसके खोपड़ी फोड़ के फिर चॉपस्टिक से उसके ब्रेन निकाल खाए। हम लोग तो अनुभव नहीं करा है, थोड़ा अनुभव करा, हम लोग में भी ब्रेन नहीं खाए, ब्रेन शायद खाए भी हुई है, नहीं तो नहीं भी खाए हुई है, अतड़ी तो जरूर खाए आदमी। तो बोले अनस्वेविंग फाइडलिटी मांगे। बोले ब्रदर होम डज राम होल्ड सो डियर शिवा। बोले जब कोई के लगे इतना परित्याग रही, ई रकम से साधना रही, और ई रकम से अटूट लॉयल्टी रही, तो राम उसके बारे में काहे नहीं सोची। राम कैसे सके उसके भुलावे, जो व्यक्ति के लगे ऐसा गुण रही। तबे शिव जी के बोले है राम कि को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान कोई प्रिय नहीं है राम के। बोले ई प्रकार से प्रथम ही मई कही शिव चरित्र, भुजा मरम हूं तुम्हारा, आई हैव नोन योर सीक्रेट, सुचि सेवक तुम्हार राम के रहिता समस्त विकार। Having begun by recounting the deeds of Shiva, I have come to know your secret. You are indeed a faithful servant of Ram, free from all impurities. कहे कि भगवान क्या बोले, those who claim to be my devotees are not actually my devotees, but those who are devotees of my devotees are actually my devotees. बोले service to the devotees is the secret. तभी से यहाँ रामायण में पहले शिव जी के आदमी लोग, सनातनी लोग यही में मार खाए जाए। आदमी लोग सोचे कि इसके मतलब है कि शिव जी राम से बड़ा है, लेकिन इतना हम लोग पढ़ा ये चौपाई, कोई एक जगह बोले कि शिव जी राम से बड़ा है। शिव जी सब टाइम बोले कि राम हमार प्रभु है, राम हमार स्वामी है, लेकिन कहे शिव जी के बड़प्पन दिया गया है क्योंकि वैष्णव के महिमा गावे से भगवान खुश हो जाए। ये तो संसार में भी है ना, ये तो संसार में भी है। अगर अभी आप लोग, बात के मतलब
आप लोग हमार बड़ाई करेगा तो हमारे बाप की छाती बड़ा हो जाए कि नहीं है? जैसे लड़कन बदमाशी करे तो प्रबोधानंद हमें बोले किसके लड़का है, हमारे लड़का सबसे ज्यादा बदमाशी करे है तो हमें तो मंदुआ लग जाए। लेकिन अगर कोई बोली किसके लड़का है? अच्छा श्लोक बोले यही करे तो बाप की छाती निकल जाए कि नहीं? तो यही रकम जब भक्त लोग के प्रशंसा करो तो भगवान खुश हो जाए, भगवान खुश हो जाए। तभी से बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाओ, गुरु और भगवान दोनों संगे खड़ा रही, किसके पैर पकड़ियो? बलिहारी में गुरु जी पे जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी पे पहले हम लोग गोड़ पकड़ेगा, काहे कि गुरु के कृपा से भगवान के दर्शन मिल जाए, काहे कि भगवान उसके ऊपर खुशी हो जाए। जैसे भागवतम में, यही स्टोरी भागवतम में बताया है कि जब प्रचेता गण लोग गेरा तपस्या करे, बिकॉज लोग विष्णु के खोज में गए रहा, तो शिवजी आके मिल गए लोग के, शिवजी उलंग के उद्देश्य करीस, बोले जैसे शिवजी उलंग के उद्देश्य करीस वो लोग आगे बढ़ी, उलंग के भगवान विष्णु दर्शन दे दिस। तो भक्त लोग के कृपा से भगवान के दर्शन मिली। भगवान के वैसे कितना कोशिश करियो जाने के, भगवान बोले मया दक्षिणा वो कौन सा वैसे है जिसमें बोले भगवान हमारे और जीव के बीच में माया के पर्दा है भगवत गीता में? एनीबॉडी रिमेंबर? होमवर्क है, खोजना जाके, मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा। भगवत गीता में एक श्लोक है, भगवान कहते हैं भक्त हम लोग बद्ध जीव और भगवान के बीच में ये माया का पर्दा है। जब तक हम लोग भक्ति नहीं करेंगे, भक्तिया मामा भी जनाती, जब हम लोग भक्ति डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे भगवान ये पर्दा को नहीं खोलते हैं। जैसे कभी कभी आप जाओ ना शो देखे, तो जो लोग स्टेज पे नाटक कर रहे हैं वे कर्टन खोलते हैं कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो लोग कर्टन खोलते हैं? जो स्टेज पे ड्रामा करते हैं वो कर्टन खोलते हैं। तो स्टेज के औना जो है वो भगवान कृष्ण है। भगवान कहते हैं मैं ये माया का पर्दा खोलूंगा जब तुम लोग, और अगर शो चलते में देखेला आदमी सब टमाटर अंडा भीगे लगे तब है कौन जी करा जाए? केटन बंद कर देवा जाए है? टमाटर अंडा भीगे लगे मतलब कि जब 4 नियम के उल्लंघन हो लगे तो भगवान माया का पर्दा गिरा दे, अब नहीं सको में देख पाए। ना हम प्रकाश सर्वसा, हाँ योग माया, हाँ भगवान कहते हैं कि ना हम प्रकाश, मैं मैनिफेस्ट नहीं, मेरे को नहीं देख पाओगे। जो राम से प्रेम नहीं करेगा, जो कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा, वो भगवान भक्तिया मामा भी जानाती, केवल भक्ति से ही भगवान। यहाँ पे बताया शिव जी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। शिव जी का फोटो यहाँ पे कहीं है? शिव जी का फोटो आप देखते हैं, हरदम शिव जी क्या करते हैं? ध्यान में बैठे जप करते हैं कि नहीं है? रुद्राक्ष के माला जप करते हैं। तो ऐसे हम लोग के सबके काम है भगवान के नाम जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से यज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये तुम्हारा मर्म है। मर्म मतलब ये सीक्रेट है कि सर्विस ऑफ द डिवोटीज। तो शिव जी इतना तो बोले Oh sage, I cannot say how glad I am at this meeting with you today. बोले आज हमारा भाग्य कि आज हम तुम्हें मिला है। भरद्वाज मुनि बोले यज्ञवल्क्य कि इसके भाग्य हम नहीं सकता बताए कि हमारा कौन भाग्य उदय होगी। ऐसे रहस्य पता लग जाए भक्त लोग के संगति में। तो बोले कि तो फिर आगे बोले कि तब जो पार्वती आवे है, तो पार्वती बोले है अब विवाह हो गए है ना, अब लोग शिव और पार्वती कैलाश में बैठा है। तो बोले कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहा सपनेहु नहीं जाही, तेहि गिरि पर्वत बितप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। Those who have their faces stand away from Hari and Hara, हर मतलब शिव जी, जो भगवान और भक्तों से विमुख होता है, and have no love for righteousness, अच्छे सही रास्ते पर नहीं चलता है। righteousness मतलब पुण्य नहीं करता है, मतलब भक्त मतलब also you should be pious, you're doing good things, not wrong things, right things।
cannot even dream of going there. On the summit that mountain exists exists a huge banyan tree which is ever young and is charming in all seasons. Fanned by a cool, soft and fragrant breeze, its shade is very refreshing. It is the favorite resort of Shiva, extolled by the Vedas. Once upon a time, the Lord betook himself beneath the tree and was much gladdened at heart to see it, spreading his tiger skin on the ground with his own hands. The all-merciful Shiva sat down casually, his body fair in hue as the jasmine, the moon and the conch shell, arms of inert length. तो फिर एक दिन शिव जी ऐसे कैलाश में बैठे थे तो बोला कि उनके जटा में से गंगा जी के स्वरूप का बखान करते हैं ना, वर्णन दिया है यहाँ पे तुलसीदास जी। तो फिर बोला कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर संत तरसु जैसे। Seated there, the destroyer of Cupid looked like an incarnation of the sentiment. Finding it a good opportunity, Mata Bhavani called on Shambhu. Parvati bhala avasaru jani, gai Shambhu pahi Matu Bhavani. Jani priya adaru ati kinha, ban bhag asanu har dinha. Bam bhag asanu. Finding a good opportunity, Mata Bhagavati called on Shambhu. In recognition of her wifely love, Lord Hara showed her great courtesy and assigned her seat on his left. बाम अंग में पार्वती को स्थान दिया है। तो बोले लेफ्ट में, जैसे हम लोग आते हैं भगवान को, हम लोग अर्पण आते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि भक्त लोग आते हैं तो इधर से भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब यू गिविंग रिस्पेक्ट। जैसे पति अपने पत्नी को लेफ्ट साइड उसको रिस्पेक्ट देता है। पत्नी तबे अर्धांगिनी होती है, इक्वल हाफ होती है। तो बोले शिव जी ऐसे उसको स्थान देते हैं। जब स्थान देते हैं तो पार्वती कहती है, पार्वती क्या कहती है, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिया सत्य मोहि निज दासी। ओ ब्लिसफुल लॉर्ड, इफ अगर आप हमसे प्रसन्न है, इफ यू आर प्लीज विद मी एंड नो मी टू योर फेथफुल सर्वेंट। पहले अगर आप खुश है हम पर और हम में जनता है कि हम फेथफुल श्रद्धालु सेवक है आपके, देन माय मास्टर डिस्पर्स माय इग्नोरेंस। बोले हमार अज्ञानता दूर करो। और अज्ञानता कैसे दूर करो? बाय रिपीटिंग टू मी द वेरियस स्टोरीज ऑफ लॉर्ड रघु। तमसो मां ज्योतिर्गम्या। बोले तमस कैसे हटी, अंधकार कैसे हटी और ज्योति उज्ज्वलता ज्ञान के कैसे आई? बोले जब रघु के हम में बोले जब कथा सुनाएगा तब अज्ञानता मिटी। बोले ओ लॉर्ड, the sages who discourse on the supreme reality speak of Ram as Brahma, who has no beginning. Shesh and Sharda, as well as the Vedas and Puranas, all sing praises of Lord Raghu. O subduer of love, reverently repeat the word Ram night and day. बोले आप भी, बोले शिव जी से माता पार्वती बोले हैं कि साधु संत प्रभु जे मुनि परमा रत भादी, कहीं राम कहू ब्रह्म अनादि। बोला कि जिसके ऋषि मुनि लोग वेद पुराण शारदा सरस्वती माता बोले जिसके बखान करे हैं कि जो ब्रह्म है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है और जिसके तुम नाम लेते रहता है। इतना पढ़ के तो कोई भी आदमी जान जाए चाहिए कि पार्वती बता है, पार्वती जो शिव जी के अर्धांगिनी है, शिव जी के संगे संगे रहे हैं, पार्वती वही के क्वेश्चन करे कि बोले हम देखता है कि तुम जब देखो तब राम के नाम जपते रहता है। बोले यू टू रेवरेंटली, बड़ा ही आदर से रिपीट द वर्ड राम नाइट एंड डे। यही के बोले है भागवत, ये बोले ना 24/7, 24 घंटे भगवान के। जब भगवान हम लोग के मन में रही, हम लोग के चिंता में रही, तो सपना में आदमी नहीं बोले सपना में बतियाए है, आदमी सपना में बड़बड़ाए बोले
जब पाप भरा रही तो वही सब बात करियो, और जब राम भरा रही तो नींद में भी राम राम पुकारियो। तो पार्वती बोले शिव जी के कि रातों दिन तुम राम के नाम लेता है। इज दिस द राम द सेम एज द सन ऑफ किंग ऑफ अयोध्या और सम अदर अनबोर्न अनक्वालिफाइड इनपरसेप्टिबल बीइंग। बोले तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनी बारंबार तुम चेंट करते रहता है, राम राम दिन राती, सादर जप हूं अनग आरती। जब चेंट करियो तो अटैचमेंट आई। आरती मतलब नहीं खाली दिया अगरबत्ती घुमाओ, मतलब हृदय उसमें आकर्षित हुई, हृदय उसमें आकर्षित हुई, सब समय भगवान के नाम आज चलते रही। कभी कभी आदमी बोले ना हमें तो माला काम नहीं, हम तो वैसे ही भगवान के नाम बोलते रहता है। अगर बोले सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुए है, प्रैक्टिस नहीं रही तो नहीं हुई। एक दुई दही बोलियो, फिर बाद में कोई रास्ता काट नहीं बुलाए जाइए। तो बोले कि राम उसो अवध निपति सुत सोई कि अज अगुण अलख हति कोई। बोले वही दशरथ के लड़का राम है जिसके तुम नाम लेता है, कि राम कोई दूसरा है जिसके तुम नाम लेता है। ये संशय होइगे ना, भगवान जब संसार में प्रकट हुए हैं तो ऐसे बद्ध जीव लोगों के संशय हो जाए है। तो बोले कि जो नृप तनय ते ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। बोले इफ अ किंग सन हाउ कुड ही बी ब्रह्म, एंड इफ ही वेर ब्रह्म हाउ कुड हिज माइंड गेट अनहिंज्ड बाय द लॉस ऑफ हिज वाइफ। व्हेन आई सी हिज एक्ट्स ऑन द वन हैंड एंड हियर ऑफ हिज ग्लोरीज ऑन द अदर, माय माइंड गेट्स अटली कन्फ्यूज्ड। पार्वती बोले एक बगल हम सुनता है कि तुम लोग बोलता है कि राम ब्रह्म है, और दूसरा बगल हम देखता है कि पत्नी के वियोग में यहां वहां भटके मदद मांगे है। तो बोले ये दोनों चीज देख के हमारा तो माइंड कंफ्यूज हो जाए। जब पार्वती सके कंफ्यूज हो जाए तो हम और आप कौन केत के मूली है? तो पार्वती आगे बोले जो अनिह व्यापक विबहु को कहु भुजहि नाथ मोहि सो। बोले इफ माई लॉर्ड देर इज एनी अदर डिजायरलेस ऑल परवेडिंग एंड ऑल पावरफुल ब्रह्म इंस्ट्रक्ट मी। बोले अगर और कोई है ये अयोध्या के नरेश दशरथ महाराज के लड़का के अलावा कोई और राम है तो बोले हमें उसके बारे में बताओ। बोले हमार अज्ञ जानी ऋष उर जानी धरहूं, जे ही विधि मोह मिटे ही सो सोई कहो। बोले हम पर गुस्साना नहीं, बोले हमार अज्ञानता के कारण हम ये चीज पूछा है, हम जनता नहीं है तभी ये चीज पूछा है। तो बोले हमारे पर क्रोधित नहीं होना, और बोले हमार मति जान के तुम हमें समझाओ। तभी से हम लोग के स्क्रिप्चर प्रभुपाद जी में कह सकता बोलिस कि नहीं, जब प्रोग्राम खलास हो तो कौन जी बोला जाए, एनी क्वेश्चंस, कोई चीज समझ में ना आए हुए तो पूछो। अगर संशय लेके चला जाइयो तो सती ला हाल हुई। सती राम के देख के संशय करी सा, संशय में तो हम लोग भगवान के परीक्षा ले लगता है, और परीक्षा में तो अपन हानि है। अभी हम लोग प्रेमी भक्त का थोरो है कि हम लोग भगवान के परीक्षा लेगा, अभी तो भगवत्ता ही नहीं जनता है हम लोगन। तो बोले कि मई बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई, तदापि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। बोले कि I witnessed Sri Ram's glory, although I was too awe-stricken to tell you, yet my mind was so impure that I did not understand and reap the good return for my folly. Some doubt still lingers in my mind. Be gracious, I implore you with joined palms. बोले हम तुम्हें हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। पार्वती बोले शिव जी से कि हम तुम्हें हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। बोले लॉर्ड यू इंस्ट्रक्टेड मी इन मेनी वेज मोर देन वन। बोले आप हमें
आगे हम लोग सती के जब कथा पढ़ा रहा तो बहुत रकम से शिव जी समझा कोशिश करीस रहा कि नहीं राम के भगवत्ता, लेकिन बोले यट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, बोले डू नॉट अलाउ दिस थॉट टू एंगर यू। कभी कभी आदमी एक दफे बात नहीं समझे, 1000 दफे बताए पड़े, पार्वती शिव जी बोले नहीं गुस्सा हो, बोले मैं समझ में नहीं आवे, क्योंकि मैं बोलता डिवोटी द मूड चाट डाले, उसके मूड चाटे के कारण है कि उसके समझ में नहीं आवे, तभी हम लोग कभी बोलते तुम कैसा है, तुम्हें समझ में नहीं आवे, तुम्हें समझा सच्चा मूड दीवार में मार लिया। लेकिन पार्वती बताए कि ऐसा हम लोग की अवस्था है, ऐसा हम लोग की अवस्था है। काय हम लोग की अवस्था ऐसे है, बताओ काय हम लोग के बात समझ में नहीं आवे, काय हम लोग के बात समझ में नहीं आवे, हम लोग राइट गुण में नहीं है। और पार्वती माता बोली से कि हम लोग के मन दूषित है, हम लोग के मन अपवित्र है, हम लोग के मन की अपवित्रता कौन सी है, मन की अपवित्रता कौन सी है? मनष्ठानि इंद्रियानि, सेंस ग्रेटिफिकेशन हम लोग के मन के, सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब नहीं है कि खाली फ्राइज खाएगा मैकडोनल्ड्स के तब सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन ये भी है, कोई भक्त तुम्हारा बड़ाई करे तो बोले अरे रे प्रभु जी नहीं 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 प्रभु जी तो गुरु महाराज की कृपा है, लेकिन दिल तो अच्छा है, हम कुछ करता है, हम है कुछ है? ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तब ऐसे गुरुदेव बोले कि बोले जैसे हम गुरु है, तुम्हारे कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले गुरु है, तुम लोग सब हमारे गोड़ धोवाता है, हमें आरती करता है, ये हमारे वास्ते सबसे कड़ा काम है कि अपन गोड़ धोवाते हुए ये सोचो कि प्रभुपाद ये तुम्हार वास्ते हम खाली स्वीकार करता है, भगवान ही तुम्हार वास्ते, ये भावना हृदय में लाओ, बहुत कड़ा बात है। ये व्यासासन पे बैठ के माला पैरो, कितना टाइम माइंड में माला पैरे ला के आवे है कि व्यासदेव जी ये माला तो तुम्हार वास्ते है, गटई हमार है लेकिन ये तुम्हार है। नहीं, हम लोग सोचता है अच्छा क्लास देता है तब से आज अच्छा माला है, जो सिंगल फूल के माला है, जो बोले कि कौन रकम रिस्पेक्ट दी हमें, वो रोज माला निकाल के रख दो। ये बहुत कड़ा चीज है। ये मन जो है राम के चरण में लगा रहे, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। ऐसे नहीं यशोदा मैया कृष्ण के बांध ली से, ऐसे नहीं दशरथ और कौशल्या के घर में राम जन्म ली से, हैं? ये बहुत बहुत तपस्या करी ने। अभी यहाँ वर्णन है कि मनु और शत्रुपा कैसे तपस्या करी ने, तब राम लोग के भगवान प्रकट भेजा, भी लोग बोलिन कि भगवान तुम्हार रकम लड़का, मैं तो भगवान भाई हमार रकम तो कोई है नहीं है, तो हम ही की आग पड़ी। आई थिंक ये पार्ट पढ़ो तो मैं सोचता हूँ कि तो हाईएस्ट प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में रामायण बात करे, कोई कर्म कांड के बारे में बात नहीं करे, पवित्र भक्ति के बारे में बात करे। तो बोले कि yet I did not understand, you instructed me in many ways more than one। तो प्रभुपाद जी बोले इसके मतलब है भगवान के कथा हम लोग के बारंबार सुने की पड़ी, ऐसे नहीं कि एक दफे सुन लिया अब हम जान गया है, इसके बारंबार सुने की पड़ी। सेम कथा बारंबार सुनियो और गहरा में डुबकी मरियो, तबे से चाहे गुरु बन जाओ, चाहे बहुत पहुंचा हुआ भक्त बन जाओ, ये पलथी मार के बैठ के कथा तो सुने की पड़ी। जहां कथा सुने बंद कर दियो, वैसे ही काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य सब व्याप जाए, तबे से कथा रोज सुने की पड़ी, राम कथा सुने की पड़ी। नहीं तो दुनिया में तो ग्राम कथा चले, कुछ तो सुने की पड़ी। बहिरा तो हो नहीं आप लोग, कुछ तो सुनिए ही। राम कथा सुनियो तो जीवन सुधर जाई, ग्राम कथा सुनियो तो जीवन बर्बाद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट।
आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मेरा हृदय कितना गदगद हो रहा है ये पढ़ के, ये बातें सुनकर, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस टू यू। वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग इसके बोले कि रिपीटेड हियरिंग, रिपीटेड हियरिंग, बोले शेषनाग के लगे 1000 मुख है, लेकिन 1000 मुख से भी भगवान के प्रशंसा करे बोले फिर भी नहीं कर पावे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की महिमा ऐसा है। बंदो पद धरी धरणी शिरु विनय करो कर जोरी, बरनहु रघुबर विशद जाशु श्रुति सिद्धांत निचोरी। आदमी लोग बोले खाली भगवान की लीला बात करो। अरे पार्वती माता यहां बोले श्रुति सिद्धांत निचोरी, बोले सिद्धांत के निचोर के। मनीमती काम है सिद्धांत के एकदम निचोड़ दो। सिद्धांत हो जाए, बोले भक्ति के सिद्धांत समझे पड़ी। पार्वती बोले है कि भक्ति के सिद्धांत निचोड़ के, जैसे नब्बू काटा जाए है, नब्बू काट के खाना में छोड़े, मैं वो खाली ऐसे करूं नहीं रस निकल जाए, उसके निचोड़ एक पड़े। दही में से मक्खन निकाले मंगो तो खाली ऐसे करे से नहीं मक्खन निकल जाए, बहुत देरी ले ऐसे करे पड़ी, निचोड़ एक पड़ी। भगवान के भक्ति निचोड़ एक पड़ी। और बोले शिव जी के प्रोत्साहित करे है, कथा जब सुने मांगे है, जब साधु संत से कथा सुने मांगो, गुरु से कथा सुने मांगो, तो उसकी विधि है। विधि क्या है? तद विधि परिपातेन। परिपातेन के मतलब सरेंडर हो, सरेंडर हो। यहां पे बोले बंद हूं पद धरी धरणी। धरणी किसके बोला जाए? धरणी पृथ्वी के बोला जाए ना, पृथ्वी बोला जाए कि नहीं धरणी। तो बोले बंदो, बोले माथा टेकता है भूमि पे रख के। हम लोग तो सनातनी लोग सब खाली से हाथ जोड़ के इसे मूड ऐसे कर लेता है। धरणी कहां गए? माथा टेके का मतलब है धरणी, माथा मांगे धरणी में छुआए, इसके मतलब है विनम्र। जब हम्बल सर्विस करा जाए, तद विधि प्राणी पाते ना, सरेंडर्ड सर्विस करा जाए। सरेंडर्ड सर्विस के मतलब है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। गुरु के आत्मसमर्पण कर दो, मतलब यू हैव अपन ओन कोई चीज अब नहीं रहेगी, सब गुरु के होंगे। तो head on my ground, I adore your feet and entreat you with joined palms to recount the unsullied glory of the chief of Raghus, giving in substance the conclusion of the revealed text. Revealed text मतलब प्रमाणिक ग्रंथ। ऐसे कोई नहीं अपने से ग्रंथ लिख के तुम सबको पढ़े लगे। जाशु श्रुति सिद्धांत निचोरी, गिविंग इन सब्सटेंस कंक्लूजन ऑफ द रिवील्ड टेक्स्ट, द वेदर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ राम। राम के बारे में बताओ हमें। तब से जब आदमी बात जाने करे, आदमी जब बात जाने करे तो तुम आदमी के भरमाए नहीं सको। तबे से श्रोता भी नहीं मांगो, मूर्ख रो। अभी के कलयुग में प्रॉब्लम कौन सी है? श्रोता सब मूर्ख है। कोई थोड़ा धोती कुर्ता गेवरा वस्त्र पहन के आएगे, कोई लंबा तिलक लगाए ले, सब आदमी माथा टेके लगे। कहा है माथा टेके लगे? बिकॉज की प्रजा है मूर्ख। प्रजा लगे भी मांगो, कुछ दिमाग रहो, बताओ कि कौन सी बोले? कंक्लूजन ऑफ द रिवील्ड टेक्स्ट ऑन द सब्जेक्ट। श्रोता भी मांगो, जानो भैया भागवत में से बात करता तो हमें भागवत के बाद बताओ, इधर के गपसप नहीं हम में हकाओ। रामायण बात करता है तो राम के बाद बताओ हमें। पार्वती बोले हैं शिव जी के कि हमें राम के बाद बताओ, तो तुम मांगो जानो कि तुम कौन सी करे मनता है। राइट बात कि नहीं? नहीं तो तुम कोई लगे जी तुम्हें भरमाए दी। खाली भगवान के कथा तो बातें छोड़ दो, वैसन काम में भी जाओ। कभी कभी तुम कोई चीज और करे जाओ, तुम्हें आदमी भरमाए कोई चीज और कर दे कि नहीं, उल्लू फुल्लू बना के तुम्हें भेज दे। हैं? दुनिया में यही हुए कि नहीं? तो तुम्हें डिविएट कर दे। तो तुम्हें श्रोता भी
मांगो, जानो कि हम राम के भक्ति मनता है, रामायण पढ़ता है, तो हमें राम के प्रेम आवे है कि नहीं आवे, मांगे राम के बारे में आवे। फिर बोले है यद्यपि जोशित नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। बोले शायद हम स्त्री है, शिवजी बोले हम लोग के देखो, कभी भी साधु संत लोग के देखो, अभी भागवत देखो, यहाँ भागवत भय कहीं देखा है कोई स्त्री बैठा है? नहीं देखा है ना, बिकॉज भगवान के ज्ञान इतना ऊंचा है। तो ये सतयुग के टाइम से प्रथा रहा कि जो नीचे ऊंचा ऊंचा बात है, ये जल्दी आदमी लोगन बात करे, सब साधु लोगन बात करे ना। ऐसे नहीं है कि स्त्री के अधिकार नहीं है, स्त्री के पूरा अधिकार है। पति कथा सुने फिर घरे जाकर पत्नी के बताए तो पूरा अधिकार है। दीक्षा पति लेवे और गायत्री मंत्र पति पत्नी के भी सुना दे। पहले के सतयुग में ऐसे नहीं रहा कि गुरु स्त्री के भी गायत्री मंत्र देवे, गुरु गायत्री खाली पति के दे, पति पत्नी के दे दे, पहले ये सिस्टम था। तो मतलब ये बहुत हाई लेवल टॉक्स है ना, भगवान के तत्व ज्ञान समझो, ये थोड़ा ऊंचा बात है ना। बोले कहा है स्त्री लोगन के कहा है ऐसे बताया गया कि बहुत ध्यान नहीं लगा पावे लोगन। जैसे लीलावती और कलावती कथा आप लोग सुना है ना, जैसे लीलावती कलावती सुनी कि हमारे पति आई गए है, कलावती प्रसाद छोड़ के भग गई ना। उन लोग के हृदय जैसे कंट्रोल नहीं कर पावे। स्त्री लोगों के प्रॉब्लम है, वो लोग बौरा जाए, ये प्रॉब्लम है, ये कमजोरी है लोगों के दिल के। या तो आप लोग देखा महाभारत में बताया, औरत लोगों कोई बात बता, बोले औरत लोगों के बात में कोई पेट में बात पचे नहीं है, वो लोग इमोशनल है ना। वो लोग के थोड़ा से तुम आदमी जाने, थोड़ा से प्रेम भाव से बात करो, बस सब बात निकल जाए। तो पार्वती यहाँ बोले अगर तुम सोचता है कि हम स्त्री होए के कारण हम ये कथा हमें राम के सुने लायक हम नहीं हैं, आई एम नॉट दो एज अ वुमन आई एम नॉट क्वालिफाइड टू हियर इट। ये मैं कोई स्त्रियों के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ जो लोग लाइव फेसबुक में भी सुन रहे हैं, ऐसे नहीं है कि मैं स्त्रियों का खंडन कर रहा हूँ ना। मैं जब बताता हूँ कि वुमेन आर मोर इमोशनल, मेन आर मोर सॉर्ट ऑफ डील विथ थिंग्स। आदमी ऐसे नहीं है कि जुड़ते ऐसे करके। रामायण में भी हम लोग देखता है ना, सीता देखी इसकी रावण साधु के भेष में आई से, बहिरे के कपड़ा के अलावा आगे देख नहीं पाई। बोले साधु आई से, साधु लोग की तो सेवा करो है? लेकिन तुम्हें थोड़ा से पहचान तो मांगे रहे कि कौन सच्चा साधु है, कुछ परीक्षा लेके एबिलिटी मांगे रहे ना। तो तबे से ऐसे बोला जाए, वैसे स्त्री लोगन के कोई निंदा नहीं है ना। प्रभुपाद जी बोले वुमेन कैन इक्वली बी पावरफुल। सती उसके एग्जाम्पल देखो, द्रौपदी के एग्जाम्पल देखो, कुंती माता के एग्जाम्पल देखो ना। कुंती माता अपन जीवन में कभी सुख नहीं करीस, पांडव लोगों के संगे खाली दुख करते रहीस। बट धर्म के स्थापना भय ना, भगवान वही लोगों के संगे संगे रहा। तो प्लीज डोंट बी मिस्टेकन। बट यहाँ पे पार्वती के प्रार्थना है, बोले अगर आप ऐसे सोचता है, आई एम योर सर्वेंट इन थॉट, स्पीच, अ वर्ड एंड डीड्स। वैष्णव लोगों के सेवा बोले कैसे है? इन थॉट, अपन मन में भी सोचो हम कैसे वैष्णव की सेवा करके प्रसन्न करी। हरदम अच्छा सोचो साधु लोगों के बारे में, बुरा नहीं सोचो। और वर्ड, कभी साधु लोगों के कटु वचन नहीं बोलो, अच्छा उपयोग करो, अच्छा शब्द बोलो, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रशंसा, एंथुजियाज्म, एनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन, ऐसा बात करो। और डीड मतलब ऐसे नहीं कि खाली लिप सर्विस, खाली बात करो लेकिन बोलो सब साधु लोगों के जय जयकार हो, सब साधु लोगों के जय जयकार हो, सब साधु लोगों के जय जयकार हो। जैसे प्रसादम खा लो फिर बोलो कि ये ऐसे करे है, इसके बारे में सुना तुम है? कर्म डीड से भी शरणागत हो पड़ी, डीड से भी शरणागत हो। देखो ये उच्च कोटि भक्ति के बात है ना। और नहीं हो अभी तो कोई बात नहीं, बट लेकिन जानो तो स्टैंडर्ड कौन सी है ना। हम लोग घरे लड़कन 10, 11, 13, 12 साल के रहे, जिसके घरे बहुत लोरी मोटर है, 12 साल के लड़का भी जाने लगे कि कैसे मोटर चलाओ ना। बट जबले 16 साल के नहीं हुए, लेने परमिट नहीं मिले हैं,
और जब ले 17-18 नहीं हुए तब ले लाइसेंस नहीं मिले ना, तो जाने तो पड़ी। भले तुम 12 साल पे चलाए लगा है, लेकिन अभी रास्ता नहीं सको लेके जाके चलाए। तो भक्ति के यही रकम है। अभी हम लोग जब करे लगा है, भक्ति भाव करे लगा, कंठी पहन लिया, ये सब चीज करे लगा, बट अभी हम लोग परफेक्ट नहीं है। और एक दूसरे के बारे में समझो भी कि हम लोग परफेक्ट नहीं है। जोन कोई अच्छा करे है वो देखो भाई, जोन कोई अच्छा करे वो देखो, उससे सेटिस्फाइड रहो। तो बोले कि बताए है, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहूं उदारा। उमा इज सेइंग व्हाट शी वांट्स टू हियर मीन्स रिपीटेड हियरिंग। तो बोले कि क्वेश्चन पूछे है उमा की कौन सी मनता है सुने, राम के बाल लीला मनता है सुने, राम कैसे पर ब्रह्म है ये मनता जाने हम। तो ई रकम से बोले पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विराग विज्ञान विराग, पुनि सब बरनहु सहित विभाग। बोले कि माय लॉर्ड द ट्रूथ इन द रियलाइजेशन, फिलोसफी इज इंपॉर्टेंट। भगवान के भगवत्ता जरूर है, खाली दशरथ के लड़का रामचंद्र रघुवीर के जय जयकार से नहीं हुई। कैसे राम रघुवीर है समझे पड़ी, कैसे राम परम ईश्वर है समझे पड़ी। तब ऐसे भगवद गीता क्या बोले, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान बोले जो हमारा जन्म कर्म जो दिव्य है, जो उसके समझ जाई, त्यक्त देहा पुनर्जन्म। बोले वो आदमी ये शरीर त्याग करके फिर से जन्म नहीं ले, जो भगवान के तत्व से समझ जाई। और बोले एंड देयर आफ्टर डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्शंस ऑफ डिवोशन, ज्ञान और नॉलेज ऑफ द फॉर्मलेस एब्सोल्यूट विज्ञान और द नॉलेज ऑफ द क्वालिफाइड डिविनिटी विद एंड विदाउट फॉर्म एंड डिसिपेशन। बोले इस सब चीज के भक्ति विज्ञान विराग पुनि सब बरन हो सहित विभाग। बोले सब के अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन करना हमें। तबे से आप भगवत गीता उठा के पढ़ो तो भगवत गीता में कौन जी बताए 3 modes ऑफ मटेरियल नहीं चाह। पार्वती बोले सब चीज फोड़ फोड़ के समझाना, पार्वती बोले सब चीज फोड़ फोड़ के समझाना। पार्वती नहीं बोले शिव जी के तुम खाली अच्छा से गाय के सुनाओ हमें मांगे मजा पकड़े। पार्वती बोले मांगे फोड़ फोड़ के समझा विभाग। बोले ऑल द बोले जब प्रसन्न उमा कही सहज सुहाई। बोले उमा के क्वेश्चन इतना सुंदर रहा कि राम के बारे में फोड़ फोड़ के समझाना। सुनी शिव मन भाई। बोले ऐसा क्वेश्चन सुन के शिव जी मन खुशी हुई है। अगर कहीं कथा में कोई पूछे बोले रावण के नाना कौन रहा, कोई खुशहाली नहीं हो इससे। ये आदमी खाली झूठे बजान करे माने, समझ गया। बोले ऐसा क्वेश्चन मतलब शिव जी हिया मतलब हृदय, हर हिया राम चरित्र सब आए। बोले जैसे पार्वती के क्वेश्चन सुनीस हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। बोले शिव जी के हृदय में सब राम के चरित्र प्रकाशित हुई है। इसके संसारिक एग्जाम्पल मालूम क्या है? इसके संसारिक एग्जाम्पल है जैसे सुरंगी माता जी है। सुरंगी माता जी की एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में है। अगर कोई उससे पूछ दे सतीश के बारे में तो मैया के हृदय में कैसे पाला पोसा निवाला खवाया शादी ब्याह करा कैसे सब चीज करा, वो तुरंत उसके मन और हृदय में दौड़े लगे। बिकॉज संसार में सबसे नजदीक भगवान के प्रेम खाली माई के प्रेम है। खाली एक माई के पूछ दो तुम्हारा लड़का के बारे में, माई के आंखी से आंसू गिरे लगे। क्या है उसके हृदय में सब चीज याद आ जाए लड़का के। वही रकम बोले शिव जी के जब पूछिस
हर हिया राम चरित्र सब आए। बोले सब चीज उसके हृदय में सब याद आने लगा शिव जी के। और बोले ऑल द एक्सप्लॉइट्स ऑफ राम फ्लैश्ड इन हिज माइंड। जैसे ओवर स्पीड चलाओ तो LTE के कैमरा नहीं ऐसे कर दे। बोले जो राम के भक्ति में लीन रही, बोले जैसे कोई राम के बारे में पूछे उसके हृदय में पूरा रामचरित्र आ जाए। बोले पूरा रामचरित्र आ जाए। द हेयर ऑन हिज बॉडी ब्रिसल्ड विद रैप्चर। बोले शिव जी के रोमांच हो गए, रोआ रोआ खड़ा हो गए शिव जी के क्वेश्चन सुन के कि राम के बारे में पार्वती जाने मांगे। एंड हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स। वही बात ना, जैसे मैया के लड़का के बारे में पूछ दिया, मैया की आंखी से आंसू गिरे लगा। बोले राम के बारे में से पूछ दिया, शिव जी रोए लगा। नयनम गलद सुरुधार्या वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर नचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। बोले हम लोग भगवान के नाम जब जप करो, मांगो भगवान के प्रेम में हम लोग के आंखी से आंसू गिरे लगो। अभी तो हम लोग जप माला लेके बैठता, रोवाई आ जाए कैसे हो रही जना एक माला करता और आते नहीं, एंड का नहीं आवे। बोले फुलना ला बी डबी ले आवे नहीं, इतना देश घुमाता 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 कभी कभी चेक भी करे, पता नहीं झोली माला है भी कि नहीं है। तो बोले कि द फिगर ऑफ श्री राम वॉज रिफ्लेक्टेड ऑन द मिरर ऑफ हिज हार्ट। बोले हृदय के दर्पण में तुरंत राम के छवि आई गए। दिस ब्रॉट इमेंस जॉय टू शिवा हु इज एम्बॉडीमेंट ऑफ सुप्रीम ब्लिस हिमसेल्फ। बोले भक्त जैसे भगवान के बारे में सुने उसके हृदय गदगद हो जाए। तभी से जो भक्त नहीं रही उसकी कथा सुने मजा नहीं पकड़ी। मुझे याद एक टाइम सुभग महाराज, एक सुभग स्वामी महाराज ऐसा रहा, महाराज 7 बजे संजा क्लास सुनी शुरू करीस, 1 बजे सबेर बजा दिस। महाराज एकदम मंगन हुई के कथा बोले में। हम लोग महाराज के दिखाई दूर से ऐसे करी पिक्चर्स करवा के महाराज लड़कन के भूख लगे, महाराज तो कथा में लीन हो गए। कथा में लीन हो गए परीक्षित महाराज। कैसे 7 दिन 7 रात चला गए पते नहीं लगा, ना उसके भूख लगा ना उसके प्यास लगा। हम लोग तो कथा में आया ही पनीर का एक वास्ते। बोले राधानाथ स्वामी महाराज बोले इंडिया में एक मंदिर है ना अयोध्या में, सीताराम। तो बोले जब प्रसाद पावा जाए तो भगवान की प्रशंसा गावा जाए। तो बोले वहाँ साधु लोगन है। तो बोले जो रोज अच्छा प्रसाद बने तो साधु लोग बोले सीताराम सीताराम सीताराम। और बोले जो रोज खिचड़ी मिल गए बोले सीताराम सीताराम। तो हम लोग की हालत है। शिव जी से हम लोग ये सीखे कि आज के कथा में एसेंस में यही रहा कि शिव जी काहे प्रिय है। शिव जी रिप्रेजेंट्स द वैष्णव, साधु संत लोग के। और साधु मतलब खाली नहीं कोई के नाम है संत राम तो संत है, उसके गुण बताए, शिव जी के गुण लोग बताए ना, कितना सेक्रीफाइस है, त्यागी है, शरणागत है, साधना करे है। फिर बोले जब कथा तबे मजा पकड़ी जब तुम राइट क्वेश्चन पूछो तबे से ये कॉम्बिनेशन मांगो बहुत राइट रहो। सुखदेव गोस्वामी स्टाइल बोलेला मांगो रहो और परीक्षित महाराज रकम सुनेला मांगे रहो ना। जैसे आप लोग संडे का रहा ना तो सीतांगी माता जी बताइस रहा ना, बहुत अच्छा पॉइंट बताइस रहा कि धुंधकारी के जब गोकर्ण कथा सुनाइस रहा तो फर्स्ट राउंड में खाली धुंधकारी लिबरेट भेरा, पूरा गांव का आदमी नहीं भेज रहा। पूछे पे विष्णुदूत बोलिन कहा है गांव का आदमी नहीं भाईन है, बिकॉज की धुंधकारी एकदम सच्चे के मांगतरा छूटे। धुंधकारी वॉज द मोस्ट ट्रबल। वो सबसे अटेंटिवली और सिंसियरली सुनिस रहा। तबे पहला राउंड कथा में खाली एक धुंधकारी मुक्त बह रहा, सब कोई नहीं बहन रहा। तो जब फिर सबको सुनी, जब गोकर्ण पूछिस कि कहा है सब कोई नहीं मुक्त बहन है, जब विष्णुदूत बताए कि खाली वही ध्यान से सुनी से बचा तो सब बैठा तो रही लेकिन मन कहीं और भागत रहा। तब जब नेक्स्ट राउंड भागवत करीस तो पूरा गांव का आदमी सब ध्यान लगा सुनी, तब वो टाइम सब फिर भगवान के धाम चला गया।
तो ये पार्वती के जो क्वेश्चन है ये सब अटेंटिवनेस के ना। कभी कभी प्रभुपाद जी बोले कि जब हम बोलता डिवोटी लोगों के क्वेश्चन पूछो, तो कभी कभी डिवोटी नहीं क्वेश्चन पूछे ना, एक्चुअली क्वेश्चन पूछना चाहिए। मतलब कि या तो उसके यही मतलब है कि तुम अटेंटिवली सुना नहीं है, तभी तुम में को पॉइंट डाउट लगा नहीं है, और या तो फिर बोले है एक्चुअली आगे और कथा जा है, बट अभी टाइम नहीं है। बट आगे कथा में बोले है कि एक जगह पे कि जब शिव जी एक्चुअली थैंक करे शुरू करे पार्वती के, तो पार्वती बोले कहा है तुम्हारा क्वेश्चन लोग अच्छा है, बिकॉज तुम्हारा क्वेश्चन से जगत कल्याण है। तब प्रभुपाद जी बोले कभी कभी क्वेश्चन के आंसर हम लोग पर्सनली जानता है, लेकिन भरा सभा में फिर भी पूछा जाए है, जिसमें कि ज्ञान के फिर से खुदाई होए, और जब उसके फिर से ज्ञान के माइनिंग होए तो फिर से रहस्य निकले। जाने ला आदमी तो सके राम के चरित्र बेर बेर सुनते रहे, जिसके तुम संसार में भी जिसके तुम लाइक करो उसके बखान सको सुनते रहे कि नहीं। तो जब राम के लाइक करियो, जानते हुए भी क्वेश्चन पूछियो, बिकॉज कि हम मांगता है और सुनते रहे अपन स्वामी के बारे में। लेकिन जो न ज्ञान सीख ले। हमें याद है ना, जैसे हम जन्म प्रभु से बोला संडे के वो माता जी जब क्लास दी, तो एक माता जी बोले हम फेस टाइम जान पाया कि कृष्ण अवतारी है, कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। कृष्ण हृदय में कौन गदगद रहा कितना, उसके वास्ते जैसे हम एक बहुत भारी नॉलेज प्राप्त कर लिया है, और वही पर्पस है। नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, रिपीटेड हियरिंग, बारंबार सुनते रहो। तबे से एक दफे रामायण सुन लो, संपूर्ण यज्ञ हो जाए, फिर शुरू करो। हम लोग तो एक जीवन हम लोग के 70-80 ईयर्स निकल जाए, हम लोग एक दफे पूरा रामायण नहीं सुन पाता है। तो कितना दफे हम लोग के सुन लेके चाहिए। भगवत गीता तो 108 दफे हम लोग के पढ़ लेके चाहिए, रामायण तो हम लोग के 108 दफे पढ़ लेके चाहिए। बट कैसे इस सब हो, ऐसे जब हम लोग नित्यम भागवत सेवा करियो ना, तब रोज पढ़ियो, तब इतना बुक पढ़े के सब भागवत के, यही में से हम लोग सब ज्ञान, यही हम लोग के मेन बुक है। कभी कभी डिवोटी लोग आदमी हम लोग के पूछे, पब्लिक हम लोग के पूछे, बोले भैया आप इंडिया गिरा पढ़े? या इंडिया है या यही, और कुछ नहीं है, यही है। प्रभुपाद जी यही सब लेके आएंगे। और प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में हर एक ग्रंथ, हर एक वेद के सब के बाद प्रभुपाद जी पोपट में लिखी से, जो हम लोग सब वेद से कोट करता है, सब प्रभुपाद जी हम लोग के दे दी से। गुरु के देन है तो आज हम लोग जान गया है, नहीं तो हम लोग नहीं जानते। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, सबको बोलते रहे। 9 बज गए, बंद करी। हमारा तो बुखार उतर गया, कथा शुरू कराना में बहुत जोर बुखार लगा तेरा। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन है, समय देखता है तो अच्छा क्वेश्चन पूछ दो, तो अब नेक्स्ट मंगर के जवाब दे देगा। जैसे शिव जी वैष्णव लोग के रिप्रेजेंट करे हैं, वैष्णव नाम ऐसा संभव है ना, वैष्णव सबसे महान है, लेकिन हमारा डाउट की ला है कि बीच में रुद्राक्ष कैसे आए जावे है। जैसे आप बोला कि शिव जी रुद्राक्ष के माला करेंगे, तो एक बात से प्रमाणिक है कि तुलसी ला जाप करेंगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीक की कथा बताए, आज जवाब नहीं देगा। क्वेश्चन सुन लिया सबको? प्रभु जी का क्वेश्चन है कि शिव जी रुद्राक्ष पे चयन करे, लेकिन हम डिवोटी लोग सब तुलसी पे जप करता है, नीम पे जप करता है ना। तो प्रभु बोले कि ये प्रमाणिक है कि शिव जी रुद्राक्ष पे करे, कि वो भी तुलसी पे करे है, और या तो रुद्राक्ष पे करे तो काय करे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीक चूज देंगे। अगर नेक्स्ट वीक जाने मांगना तो आना, नहीं जाने मांगना तो फिर विश्राम ले लेना। ठीक है, जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।